डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वस्त्र बुनाई की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में वीविंग प्रोसेस कहते हैं। आइए देखते हैं वीविंग क्या होती है। ताने और बाने के धागों को एक निश्चित क्रम में आपस में उलझाकर वस्त्र बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम वीविंग की प्रक्रिया कहते हैं। जब हम किसी भी धागे से कपड़ा बनाते हैं, जिसे हम सूत कहते हैं, तो एक ताने के धागे होते हैं और एक बाने के धागे होते हैं। जो लंबाई वाले धागे होते हैं उन्हें हम ताने के धागे कहते हैं, और जो चौड़ाई में धागे होते हैं उन्हें हम बाने के धागे कहते हैं। तो ताने और बाने के धागों को एक निश्चित क्रम में उलझाकर हम वीविंग करते हैं। ताने के धागों को इंग्लिश में वार्प यार्न्स और बाने के धागों को इंग्लिश में वेफ्ट यार्न्स कहते हैं। ताने और बाने यानी कि वार्प एवं वेफ्ट को आपस में उलझाने की प्रक्रिया ही इंटरलेसिंग कहलाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जो नीले रंग के धागे हैं वो वार्प यार्न्स हैं यानी कि ताने के धागे, और जो ग्रे कलर के धागे हैं वो वेफ्ट यार्न्स हैं यानी कि बाने के धागे। और जो वस्त्र का किनारा होता है, जहाँ से बाने के धागे ताने के धागों के ऊपर नीचे से जाते हैं, उस हिस्से को हम सेल्वेज कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेल्वेज वस्त्र के किनारे को कहा जाता है। जिस मशीन पर कपड़ा बुना जाता है यानी जिस मशीन पर वीविंग की जाती है, उसे हम लूम कहते हैं। जो लूम हाथों के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें हैंडलूम, और जो लूम बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें हम पावर लूम कहते हैं। इस चित्र में आपको एक हैंडलूम नज़र आ रहा है। इस हैंडलूम के अनेकों पार्ट होते हैं जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि वीविंग, हैंडलूम पर वीविंग किस प्रकार से की जाती है। वीविंग करने के लिए सबसे पहले ताने के धागों को लूम पर चढ़ाया जाता है। जब हम ताने के धागों को लूम पर चढ़ाते हैं तो कुछ ताने के धागे ऊपर उठते हैं और कुछ धागे नीचे जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है आधे धागे ऊपर उठने की और आधे धागे नीचे रहने की, इस तरह से ये एक शेड बना लेते हैं। इस शेड के अंदर से बाने का धागा हम निकालते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फिलिंग इंसर्शन भी कहते हैं, यानी कि बाने के धागे को पिरोना। उसके बाद एक कंघी जैसा यंत्र होता है, जिससे हमने जो बाने का धागा पिरोया है उसे हम पीछे वस्त्र की ओर धकेल देते हैं, ताकि हमारा कपड़ा एक सार आए और बाने के धागे सीधे सीधे हमारे वस्त्र में रहें। ताने के धागे हम जिस बीम पर लपेटते हैं उसे हम वार्प बीम कहते हैं, और वो वार्प बीम धीरे धीरे घूम घूम कर ताने के धागों को आगे छोड़ती रहती है, और इस प्रक्रिया को लेटिंग ऑफ कहते हैं। दूसरी तरफ कपड़ा बुनकर तैयार होकर क्लॉथ बीम पर लिपटा जाता है, और क्लॉथ बीम भी घूमकर कपड़े को अपने चारों तरफ लपेटती है। इस प्रक्रिया को हम टेकिंग अप की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे पहले शेडिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें ताने के धागों को दो हिस्सों में एक निश्चित क्रम के अनुसार सेपरेट किया जाता है, ताकि हमारा जाल बन जाए और उससे हम बाने के धागों को निकाल सकें, जिसे हम शेडिंग कहते हैं। उसके बाद बाने के धागों को पिरोना, जिसको हम फिलिंग इंसर्शन कहते हैं। फिर बाने के धागों को कंघी जैसे डिवाइस, जिसे हम रीड कहते हैं, उससे पीछे धकेलना, इस प्रक्रिया को हम बीटिंग अप कहते हैं। ताने के धागों को आगे छोड़ना, जिसे हम लेटिंग ऑफ कहते हैं, और बुने हुए कपड़े को क्लॉथ बीम पर लपेटना, इस प्रक्रिया को हम टेकिंग अप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कपड़ा हैंडलूम या पावर लूम पर बनकर तैयार हो जाता है। अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाने के लिए, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बुनने के लिए हम ताने के धागों को अलग अलग पैटर्न में ऊपर उठाते हैं, ऊपर या नीचे उठाकर जाल बनाते हैं, और जिसमें हम बाने के धागों को पिरो देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की बुनाई के कपड़े हमारे तैयार हो जाते हैं। इनको डिटेल में आगे समझेंगे।